साल 2020 में देश की राजधानी दिल्ली में सीएए के खिलाफ फैली हिंसा की आग में न जाने कितने परिवार झुलस गए। उन्हीं परिवारों में से एक था दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात रतन लाल जी का परिवार। दिल्ली में जिस वक्त यह हिंसा फैली, स्वर्गीय रतन लाल जी ड्यूटी पर तैनात थे और सेवा धर्म और अपनी ड्यूटी निभाते हुए भीड़ की हिंसा के शिकार हुए और अपने सीनियर अधिकारी की जान बचाते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और पीछे छोड़ गए हंसते खेलते परिवार में एक ऐसा दर्द जिसकी भरपाई अब कभी नहीं हो सकती। फोन आया कि भाई उनके साथ गोली लग गई है, जीटीबी हॉस्पिटल में उनको ले जाया गया था, तो वहाँ उनको डेथ कर दिया कि भाई ऑन द स्पॉट ही हो गए थे। वहाँ ले जाते इलाज भी कराया गया था। राजनीति और पाखंड के नाम पर फैली हिंसा और उस हिंसा में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बच्चों के सर से पिता का साया उठ गया। इन बच्चों के लिए पिता रतन लाल ने न जाने कितने सपने संजोए थे, लेकिन क्या पता था कि बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए जो सपना जिस पिता ने देखा था, एक दिन अचानक उस पिता का साया ही उठ जाएगा। पति के ऊपर पूरी तरह से निर्भर पत्नी अचानक से बेवा हो गई। इनकी खुशियां तो बस पति के साथ ही चली गई, रह गईं तो बस उनकी यादें और अकेले कंधे पर बच्चों की जिम्मेदारियां। जिस वक्त दिल्ली में यह हिंसा हुई, तभी रतन लाल जी का परिवार दिल्ली के बुराड़ी में रहता था, लेकिन दिल वालों की दिल्ली ने इस परिवार को ऐसा दर्द दिया जिसकी टीस इनके दिलों से कभी नहीं जा पाएगी। दिल्ली में रहने वाला परिवार हमेशा हमेशा के लिए दिल्ली छोड़कर अब राजस्थान की राजधानी जयपुर में आकर बस गया। हवा महल सहित कई सांस्कृतिक विरासतों को खुद के अंदर समेटे अब इसी शहर में रतन लाल जी का परिवार अब उनकी यादों के साथ रहता है। हमारा तो फैमिली वही थी, उन्हीं के पीछे था। मैं कभी घर से बाहर नहीं निकली हुई। हमारा तो सब कुछ काम मेरे हस्बैंड ही करते थे, तो मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम हुई। साल भर तक मुझे बड़ी दिक्कत हुई। अभी तो यहाँ हूँ, अब मैं 4 महीने से दिल्ली रह रही, तो मुझे पता है कि मैं कैसे रही हूँ वहाँ पे। कब किसके साथ क्या हादसा हो जाए ये किसी को नहीं पता। रतन लाल जी को भी ये पता नहीं था, लेकिन अपने जीते जी उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने आज उनके परिवार के लिए संजीवनी का काम किया। दरअसल घर में इस्तेमाल होने वाली रोजाना की वस्तुओं में छूट लेने के ख्याल से उन्होंने पतंजलि का स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाया था और इससे मिलने वाली 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि ने इस परिवार को उम्मीद की एक नई रोशनी दी। रामदेव जी की तरफ से भी मुझे ये मिली, तो उसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगी। अच्छा है, 5 लाख रुपए भी कम नहीं होते हैं, पर ये है कि उससे भी मेरे बच्चों को बेनिफिट हो जाएगा, उनकी स्टडी हो जाएगी अच्छे से, तो उनके फ्यूचर में काम आएगा। आर्थिक सबलता और संबंध की बुनियाद क्या होती है, इस बात को पतंजलि परिवार बखूबी समझता है। इसी उद्देश्य से समृद्धि कार्ड योजना के माध्यम से आज लाखों परिवारों को इसका फायदा मिल रहा है। आप भी अब देर न करें और अपने परिवार को सुरक्षित और सुनहरा भविष्य देने के लिए पतंजलि का समृद्धि कार्ड बनवाएं। अगर आपने अब तक स्वदेशी समृद्धि कार्ड नहीं बनवाया, तो आज ही अपने नजदीकी पतंजलि चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र अथवा पतंजलि मेगा स्टोर में जाकर अपना स्वदेशी समृद्धि कार्ड बनवाएं और पतंजलि के प्रोडक्ट्स पर 5 से लेकर 10% तक अतिरिक्त छूट पाएं। इसके अलावा
5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिवार को प्राप्त होगी और दुर्घटना की वजह से अपंगता होने की दशा में 2.5 लाख रुपए की अनुदान सहयोग राशि कार्ड धारक को प्राप्त होगी।